ये स्ट्रेटेजीज फॉलो करके आप बीएसएन फर्स्ट सेमेस्टर में आखिरी मंथ में 90% मार्क्स कैसे ले सकते हैं। जी, मेरा नाम है शराज अहमद और आप देख रहे हैं पीटी विनर्स एकेडमी पावर्ड बाय मैडमी। आज की इस वीडियो का टॉपिक हमारा ये है कि आपके पास तकरीबन एक मंथ और कुछ डेज पड़े हैं। इन डेज के अंदर आप बीएसएन फर्स्ट सेमेस्टर का जो कंप्लीट कंटेंट है उसको कैसे कंप्लीट कर सकते हैं और अपनी तैयारी जो है वो इतने लेवल की कर सकते हैं कि आप 90% मार्क्स भी ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक भी तैयारी स्टार्ट नहीं की तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीटली गाइड करूंगा कि आप कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठ के अपनी हॉस्टल में बैठ के किस तरह से अपनी तैयारी को मुकम्मल कर सकते हैं और एग्जाम्स के अंदर अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। सबसे पहले आपने अगर बीएसएन फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करनी है अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए तो आपको दो तीन चीजें आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले आपका थ्योरी का पेपर आपको कंप्लीट आना चाहिए, आपके जो पोर्टफोलियोज हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। बट हमारा आज का फोकस ये होगा कि हम किस तरह से अपने थ्योरी के पेपर को 100% अटेम्प्ट कर सकते हैं और 100% उसको कवर कर सकते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ कि हम उसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। अगर आपने बीएसएन फर्स्ट सेमेस्टर में 90% मार्क्स लेने हैं तो आपको दो तीन चीजें आपके पास क्लियर होनी चाहिए। आपके पास बुक्स जो है वो क्लियर होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। आपको पता हो कि ये जो बुक्स हैं ये कंप्लीटली कंटेंट को कवर कर रही हैं और ये हर एस्पेक्ट को कवर कर रही हैं। दूसरे नंबर पर आपके पास एक प्रॉपर चैनल होना चाहिए, एक प्रॉपर आपको आइडिया होना चाहिए कि आपने बीएसएन फर्स्ट सेमेस्टर में कैसे स्टडी करनी है। आपके पास बुक्स जो है, बुक्स की अगर हम बात करें तो मार्केट के अंदर इस टाइम बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है जो कि बीएसएन फर्स्ट सेमेस्टर के कंटेंट को कवर कर रही हैं। लेकिन क्या वो तमाम बुक्स आपके उस कंटेंट का जो एक लेवल है उसको मीट कर रही हैं? नहीं कर रही। तो हमने पीटी विनर्स एकेडमी की तरफ से अब से कोई तकरीबन 4 महीने पहले हमने बीएसएन फर्स्ट सेमेस्टर की बुक्स को पब्लिश किया था, लेकिन मैंने उसकी कभी वीडियो नहीं बनाई, कभी एडवर्टाइजमेंट यूट्यूब पर नहीं की क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला। उसमें हमने टॉपिक वाइज पास पेपर डाले, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज डाले, टॉपिक वाइज हर चीज को अलाइंड किया। ये मेरे सामने किताब पड़ी है, मैं इसको देखता हूँ, ठीक है, आप इसको जरा देखें। इसके अंदर देखें हर टॉपिक, देखें टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, टॉपिक वाइज पास पेपर, ईच एंड एवरीथिंग इतनी क्लियर तरीके से लिखी हुई है। मैं ये आपको नहीं कह रहा कि आप ये बुक बाय करो ना करो, लेकिन पढ़ना कैसे वो बता दूंगा। हमारी तकरीबन 5 किताबें इसमें पब्लिश हो चुकी हैं जिसमें फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, बायोफिजिक्स, बिहेवियरल साइंस और फंक्शनल इंग्लिश। इसके अलावा अनाटॉमी की किताब जो है वो और साथ उसके पास पेपर जो है वो जल्द पब्लिश हो जाएंगे, ठीक है। अब आपने अगर तैयारी करनी है, आपने क्या करना है, जरूरी नहीं है कि ये किताबें पढ़ें, बट आपको ये पढ़नी पड़ेंगी क्योंकि इसके अंदर सारी जो डिटेल है वो बड़े ही तरीके से, बड़े ही अच्छे अंदाज में शो की गई है, समझाई गई है। इजी वर्डिंग के अंदर इसको आपको बताया गया। आपको आप इसको एज अ सैंपल के तौर पर हमारे जो ग्रुप्स हैं, फ्री स्टडी ग्रुप्स हैं, उनके अंदर अगर आप ऐड है तो आपको वहां पे पीडीएफ भी मिल जाएंगी। अच्छा, हमारा मेन टॉपिक ये है कि हमने बीएसएन फर्स्ट सेमेस्टर को किस तरह से क्लियर करना है। जरूरी नहीं ये किताबें पढ़ें, आपने कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास बुक्स होनी चाहिए जो कि कंटेंट ऐसा जहां पे लिखा हो जो आपको समझ आ रहा होगा। आपने वहां से वो कंटेंट अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना है। उसके बाद फिर आपने उस टॉपिक को, जो उस टॉपिक को आपने किया उसके रिलेटिव जो पास पेपर्स हैं वो करने हैं। अब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले ये है कि आपने 3 क्वेश्चंस हैं, आपने पास होना है, आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं या आपने पोजीशन लेनी है। तो इन 3 चीजों की डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होती हैं। अगर आपने पास करना है तो आप हर यूनिट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे होंगे, मैं अगर एक टीचर हूं तो मुझे कैसे पता कि ये वाला क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर के माइंड में जो भी आएगा वो उसका क्वेश्चन बना के दे सकता है। लेकिन हम इसकी साइकोलॉजी, उनकी जो साइकोलॉजी है उनको इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उन्होंने लास्ट ईयर्स में कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे। मतलब जो क्वेश्चन दिए थे वो तो इंपॉर्टेंट है ही है और हो सकता है कि नेक्स्ट आने वाले पेपर में भी वो क्वेश्चन आ जाए। यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी हम फॉलो करते हैं जिसको हम कहते हैं 80/20। मतलब आपका 80% पेपर जो है वो आपके 20% सिलेबस से आता है और वो 20% सिलेबस हमारी इन बुक्स के अंदर आपको शामिल किया गया है। मैं भी आपको आगे बताऊंगा कि आपने उस 20% सिलेबस को कवर करके किस तरह से 80% अपने जो एग्जामिनर का जो माइंड सेट है उसको क्लियर कर सकते हैं और उनका जो क्वेश्चंस जो आते हैं वो 20% सिलेबस से आते हैं। अभी आपने क्या करना है, अब मैंने आपको बताया कि आपने पास होना है, अच्छे मार्क्स लेने हैं, पोजीशन लेनी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपने पास कैसे होना है। सबसे पहले आपने कोई भी हमारी किताब उठाएं, ठीक है। अब इस किताब का फायदा ये है, एक तो इसके अंदर हर टॉपिक को बड़ा ही अच्छे तरीके से देखें। अभी जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, आपको शो भी हो रहा होगा कि हर टॉपिक को बड़ा ही अलाइंड किया गया है, पिक्स लगाएंगे, ग्राफिक्स लगाए गए हैं, हर चीज को बड़ा मजे से यहाँ पे इस तरह से लिखा गया है कि एक बच्चा जो है उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। उसके बाद आपने उस टॉपिक को एक दफा रीड किया, उस टॉपिक के साथ ही इस बुक के अंदर मेंशन है कि ये क्वेश्चन 2007 में, 2020 में एफजे में आया था, यूएचएस में आया था, निश्तर में आया था, किंग एडवर्ड में आया था। ये 4 मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं पूरे पाकिस्तान, पूरे पंजाब के अंदर, जहां के डिफरेंट क्वेश्चन है ना वो आप एक दूसरी यूनिवर्सिटी के अंदर रिपीट होते रहते हैं। तो हमने कोई यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ी, पास पेपर ही करना था ना। तो आपने एक दफा कंटेंट को रीड किया, उसके बाद जो पास पेपर वाला क्वेश्चन था आपने उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लिया। उसको तैयार करने के बाद आपने टॉपिक वाइज एमसीक्यूज को एक दफा देख लिया।
अब जब आप उस टॉपिक को पढ़ेंगे, रीड करेंगे और साथ उसका जो इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर का क्वेश्चन है उसको आपने अच्छी तरीके से तैयार कर लिया, आपके एससीक्यूज तकरीबन 70-80% हो जाएंगे। इससे आपके 70-80% एससीक्यूज जो है वो हो जाएंगे, अनलेस और अनटिल अगर कोई यूएचएस बहुत ही टफ पेपर नहीं बना देता तो। अब ये आपके क्वेश्चन हो गए। अब जो भी आपकी किताब है जैसे F1 है, QR है, अब यहाँ पे डिफरेंट चीजें हैं। जैसे F1 है उसका डिफरेंट तरीका है तैयारी करने का। जैसे F1 है उसको आपने रिकमेंडेड बुक से आपने पढ़ना है, वो पढ़ सकते हैं। हमारी ये किताब बिल्कुल एग्जैक्ट रिकमेंडेड बुक की शॉर्ट फॉर्म है, मतलब इसमें हमने शॉर्ट भी नहीं किया, इसको सिर्फ हमने पॉइंट्स में डाला ताकि आप इजीली उसको ऑब्जर्व कर सकें। देखें, बच्चों के पास 3 ऑप्शन होते हैं, एक होता है स्लाइड, एक होता है रिकमेंडेड बुक, एक होता है लेक्चर, एक होता है नोट्स। ये एक वाहिद किताब है जिसको करने के बाद आपको ना स्लाइड करनी पड़ेगी, ना रिकमेंडेड बुक करनी पड़ेगी, ना कोई लेक्चर करना पड़ेगा, ना कोई नोट्स करने पड़ेंगे। ठीक है। अब F1 के ये सारा इस तरह से आप सारा का सारा थ्योरी का पेपर जो है वो हर किताब का कर सकते हैं। हमारी बुक्स के अंदर क्वालिटी ये है कि हमने हर बुक के अंदर टॉपिक वाइज पास पेपर डालने हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज डाले और हर कंटेंट को इतना मजे से लिखा है कि आप देख के खुद हैरान हो जाएंगे। यहाँ पे आपको सामने नजर भी आ रहा है। अब हमारा आज का टॉपिक सिर्फ ये नहीं कि आपने इस तरह से लाइक कर लेना है, लेकिन मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आपने अपने फाइनल टर्म में किस तरह से अच्छे मार्क्स लेने हैं। देखें, आपने हर बुक को पास पेपर के थ्रू उसको कवर कर लिया, कंटेंट को अच्छी तरीके से रीड कर लिया। आप अगर पास करना चाहते हैं तो ये आपके लिए इनफ है। लेकिन एमसीक्यूज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एमसीक्यूज के लिए हर बुक का अलग सिनेरियो है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के लिए आपको जो उसकी रिकमेंडेड बुक के लास्ट वाले एमसीक्यूज हैं वो सारे करने पड़ेंगे। अच्छे तरीके से आपने उनको रटना है, मतलब सही वाला रटना है। आपको समझ भी होना चाहिए लेकिन आपको याद होने चाहिए उसके एमसीक्यूज के आंसर्स। उसके बाद आपने बुक को एक दफा रीड करना है उस तरह से कि अगर कोई बुक लाइन एमसीक्यूज आ जाता है तो वो भी आपका वहां पे क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा अगर अनाटॉमी की हम बात करें, जो कि रोसन विल्सन से ज्यादातर कॉलेजेस जो है फॉलो करवा रहे हैं, तो उसकी रोशन विल्सन की अलग है, एमसीक्यूज की भी बुक है, वहां से आप उसके एमसीक्यूज भी कर सकते हो। और ज्यादातर अनाटॉमी में देखा गया कि उसके लाइन वाइज एमसीक्यूज आते हैं। जो आपने लाइन पढ़ी होती है ना, एग्जैक्ट वही लाइन जो है ना एमसीक्यूज में आ जाती है। और ज्यादातर जो उसकी रिकमेंडेड बुक के अपने एमसीक्यूज है ना वो भी वहां पे आते हैं। आपने एक बात याद रखनी है, जिस भी बुक की रिकमेंडेड बुक यूएचएस की है और उसके अंदर एमसीक्यूज दिए गए हैं उसकी बैक साइड पे, तो आपने उसको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना। 90% बच्चे जो है वो F1 के लास्ट वाले एमसीक्यूज छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी स्टेटमेंट्स बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, तो उनको बाद में लॉस फेस करने का जो है ना फेस करना पड़ता है। अब ये एक वन टाइम रिकॉर्ड की गई, इस वजह से मैं थोड़ा सा इसमें ऐसे कर रहा हूं। अच्छा, अब यह है कि आपने कर लिया। अब मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता दी 80/20 वाली कि आप 20% सिलेबस को कवर करके किस तरह से 80% अपने क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। उनके लिए आपको ये बुक्स फॉलो करनी पड़ेंगी। इन बुक्स को फॉलो ना करो, फेंक दो इनको, लेकिन आपने इस बुक की पीडीएफ अगर आपके पास है उसको देख लो, इस बुक में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको देख लो, बुक बाय ना करो। ठीक है। अगर बाय करनी है तो ये नंबर दिया गया, इस नंबर पे मैसेज करके आप अपनी बुक जो ऑर्डर है वो कंफर्म कर सकते हैं। आपको 3 से 4 दिन वर्किंग डेज के अंदर ये बुक जो है रिसीव हो जाएगी। अब आप कहते हो कि सर मैं अभी मुझे कुछ भी नहीं आता, मैंने अभी स्टार्ट की स्टडी और मेरे पास तकरीबन 1-1.5 मंथ का टाइम है, तो मैं कैसे ये सब करूंगी, मुझे कौन गाइड करेगा? तो उसके लिए पीडी विनर्स एकेडमी पावर्ड बाय मैडमी की तरफ से क्रैश टेस्ट सेशन की अनाउंसमेंट की गई है। और अब मैं यहाँ पे उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, बट मैं आपको सिर्फ बताना चाहूंगा कि आपके लिए वो इंपॉर्टेंट क्यों है। हमारे पास इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं क्रैश टेस्ट सेशन में, और हमारे पास अभी फर्दर सीट्स लेफ्ट है जिसके अंदर आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा के और अपनी सीट को कंफर्म करवा के अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं बाय आवर एक्सपीरियंस टीचर्स इंक्लूडिंग मी। आपने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे, इसी चैनल पे जाके आप मेरे लेक्चर्स भी देख सकते हो। मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिए, ये लेक्चर्स आप देख के डिसाइड कर सकते हो कि क्या आप इस क्रैश टेस्ट सेशन को ज्वाइन करोगे या नहीं करोगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपने, अब देखो आपको मैंने सारे लवाजमात दे दिए कि आप इस तरह से कर सकते हो। हमारी पास पेपर की एक किताब आ रही है जो कि जल्द पब्लिश हो जाएगी। अगर आपने सिर्फ पास करना, उस पास पेपर की किताब उठाएं, उसको अच्छे तरीके से तैयार करें, रिकमेंडेड बुक्स का जो कंटेंट है उसको एक दफा रीड कर लें, रिकमेंडेड बुक्स के बैक साइड वाले एमसीक्यूज जो है वो क्लियर कर लें, पास हो जाएंगे। हकीकत बता रहा हूं, पास हो जाएंगे। मैं तो कह रहा हूं अगर आपने पास होना तो आप खुद कर लो। अगर आप कहते हो कि सर हर चीज हमें आपकी तरफ से मिलनी चाहिए, आप हमें गाइड करेंगे, तो इंशाल्लाह हम ज्यादा अच्छे मार्क्स ले सकेंगे और विद इन लिमिटेड टाइम। इस चैनल के ऊपर इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह ताला मैं आपको स्ट्रेटजीज बताऊंगा, हाउ टू लर्न, हाउ टू रिमेंबर एनीथिंग, व्हाट इज SQ3R, कौन से स्टडीज को फॉलो करके दुनिया के टॉपर्स ने टॉप किया है और क्या वो फॉलो करते हैं, क्या स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं, कितने घंटे वो स्टडी करते हैं, स्केड्यूल क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपके साथ शेयर की जाएंगी। ये आपको नजर आ रही है हमारी क्रैश टेस्ट सेशन का ये स्केड्यूल आपके सामने है। अगर आपने इसको फॉलो करना है तो अभी हमारा क्रैश टेस्ट सेशन ज्वाइन कर लें। अच्छा, अब क्रैश सेशन की अगर बात करें, इसके अंदर हम आपको क्या प्रोवाइड करने जा रहे हैं। सबसे पहले जिस यूनिट का भी आपका टेस्ट होगा बेटा, उस यूनिट का आपको लेक्चर जो कि इस किताब से होगा, एग्जैक्ट इस किताब से होगा, ना स्लाइड्स, ना कोई इधर उधर का फजूल चीज, जस्ट फ्रॉम द बुक, एग्जैक्ट फ्रॉम द बुक और डीप कॉन्सेप्ट्स के साथ। ठीक है, ये हमारी F1 है, इन द सेम है ये हमारी क्वांटिटेटिव रीजनिंग है। ठीक है, ये हमारी बायोफिजिक्स है। ठीक है, हर बुक मतलब
मैंने जब ये बुक्स पब्लिश की थी तो मैंने कहा था कि एवरी डॉट इन द बुक, एवरी डॉट इन दिस बुक हैज अ रीजन टू बी देयर। यहाँ पे कलरिंग, यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग हमने रीजन के साथ डाली है, विदाउट रीजन कोई भी चीज नहीं डाली गई। ये हमारी बिहेवियर साइंस की बुक है। और फंक्शनल इंग्लिश भी आपको मैंने दिखा दी है, ठीक है, फंक्शनल इंग्लिश भी आपको सामने शो हो रही होगी। अब क्रैश टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा? सबसे पहले बेटा आपको उस क्रैश टेस्ट सेशन में जो भी आपका टेस्ट होगा अकॉर्डिंग टू योर स्केड्यूल, उसका आपको एक हाई यील्ड लेक्चर मिलेगा। लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा, बहुत ही ब्रिलियंट क्वालिटी होगी, आप उसको मजे से बैठ के समझ सकते हो, बार बार रिपीट कर सकते हो। लेक्चर कवर करने के बाद एग्जैक्ट उसी किताब का आपके पास कंटेंट होगा। इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। लेक्चर के अंदर क्या करेंगे, लेक्चर देने के बाद इसी बुक से हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप पीडीएफ से अच्छे तरीके से उसको तैयार कर लोगे। उसके बाद फिर क्या होगा, आपने उसके रिकमेंडेड बुक से उसके जो एमसीक्यूज होते हैं, जो इसमें एमसीक्यूज हैं, वो भी आपने सारे तैयार करने होंगे। और आपको ब्लूप्रिंट्स दिए जाएंगे जिसके अंदर वो सारे एमसीक्यूज, एससीक्यूज, हर चीज आपको सोल्व मिलेगी। आपने वो सारे तैयार करने होंगे। और वो सब तैयार करने के बाद फिर आपने ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर बाय योर रोल नंबर जो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मिलेगा, उसको आप सबमिट करके वहां पे अपना टेस्ट अटेम्प्ट करोगे। और टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद आपके सामने पूरा आपकी समरी आ जाएगी कि आपने कौन सा एमसीक्यूज गलत किया, कौन सा एमसीक्यूज ठीक किया। और जो एमसीक्यूज बेटा आपका ठीक होगा वो तो ठीक होगा, जो गलत होगा उसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने होगा। आप उस एक्सप्लेनेशन को देख के उस एमसीक्यूज को करेक्ट कर सकते हो, ताकि फ्यूचर में अगर वो एमसीक्यूज आता है तो आप उसको गलत ना करो। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपकी ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप के ऊपर ऑनलाइन जो है आपकी डिस्कशन होगी और मैं आपकी डिस्कशन करूंगा। मैं आपको ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा दूंगा इंशाल्लाह ताला, जो कि एनक्लेक्स या टॉप नॉच के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो कि बच्चों को इस टाइम के ऊपर कोई भी नहीं करवाता। अगर आपको अभी भी कोई इसमें कंफ्यूजन है तो आप हमारे लेक्चर्स देखें। अगर आपको अच्छे लगे तो ज्वाइन करें, वरना ना करें। हमारा तो खुला ओपन चैलेंज है कि लेक्चर्स देखें, अच्छे लगते हैं तो ज्वाइन कर लें, वरना रहने दें। उसके बाद जब आपका क्वेश्चन वो जो हो जाएगा, सबसे पहले आपने खुद स्टडी किया एक रिवीजन, दूसरा आपने एससीक्यूज के लिए उसको पढ़ा, दूसरी रिवीजन पास पेपर की, तीसरी रिवीजन आपने हमारा टेस्ट किया, चौथी रिवीजन डिस्कशन कराई, पांचवी रिवीजन। और आपके जो एससीक्यूज होंगे बेटा वो आपने पीडीएफ बना के ग्रुप्स के अंदर सेंड करना होगा। वो हम आपको चेक करके एक्सपीरियंस टीचर से वो चेक करवा के आपको शेयर करेंगे। आपको बताएंगे कि आपने पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना है। हम आपको बताएंगे कि आपने पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना है ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स ले सको। अब यहां पे देखो, पेपर अटेम्प्ट करने का भी एक तरीकाकार होता है और इंशाल्लाह ताला आपको बताएंगे कि आपने उस पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता फिर आपने क्या करना है, अगर आपको आता है तो फिर आपने क्या करना है, अगर स्पेस कम है तो फिर आपने क्या करना है, अगर स्पेस ज्यादा तो फिर आपने क्या करना है, अगर लिखा हुआ इंग्लिश तो फिर आपने क्या करना है, अगर लिखा हुआ राइट डाउन तो आपने क्या करना है, अगर वहां पे लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन तो फिर आपने क्या करना है। ईच एंड एवरीथिंग आपको बताएंगे। और मैं ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूं, व्हाई आई एम एबल, बिकॉज मैंने बीएसएन फर्स्ट ईयर के अंदर 6 डिस्टिंक्शंस ली थी। और मैं आई एम नॉट अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, मैं एक स्मार्ट वर्किंग स्टूडेंट था। और मैं अभी भी उस स्मार्ट स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करता हूं। जो 80/20 वाला रूल था इसको मैंने अप्लाई किया था और वही चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और इस तरह की तमाम स्ट्रेटेजीज आपके साथ शेयर की जाएंगी। मैंने बीएसएन फर्स्ट ईयर से लेकर अभी तक अपने यूट्यूब की जर्नी भी शुरू की, साथ उसको भी कंप्लीट किया, स्टडीज को भी देखा, और भी हमारे बहुत सारे बिजनेस हैं जिसको मैंने रन किया। तो अगर आपने ये सारी चीजें सीखनी है तो आप हमारे एकेडमी को ज्वाइन करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।